हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 19वें अध्याय के 7वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। हमने 6वें में पढ़ा था कि भगवान कहाँ थे। तम व्यग्रचक्रम दितिपुत्राधमेना स्वपार्षद्मुखेन विसज्यमानं चित्रावाचो तद्विदां खेचराणां तत्र स्मासन स्वस्ति ते मूम जहीति। अब कैसे आ गया ये? लेकिन ये कुछ गायन की शैली नहीं शायद। उस व्यग्र, उस व्याकुर चक्र को देखकर दिति पुत्र अधमेना, दिति के अधम पुत्र के द्वारा, दुष्ट पुत्र के द्वारा, स्वपार्षद मुख्येन, जो उनके पार्षद में मुख्य था, उसके संग विसज्यमानम, अर्थात वह उन तब मतलब उन भगवान को जो कि इस प्रकार से उसके संग खेल रहे थे, चित्रावाचो, विचित्र वचन से, अतद्विदाम, भगवान के प्रभाव को ना जानने वाले खेचराणाम, देवताओं ने, तत्र स्म आसन, जो वहाँ पर हर दिशा में जो उपस्थित थे वहाँ से बोले, ते स्वस्ति, भगवान आपकी जय हो, अमुम जही इति, इसको मार दीजिए, इस प्रकार से वह बोले, खेलिए मत। एक भक्त ने एक विनोदपूर्ण प्रश्न में से क्लास के बाद किया कि प्रभु जी, पूतना को खेचरी कहा गया है, पूतना तो राक्षसी थी, और यहाँ पे देवताओं को खेचर कहा गया, ये क्या मतलब है? तो देखिए, विचार कीजिए, खे मतलब आकाश और चर मतलब चलने वाले, तो देवता भी आकाश में चलते हैं और भूत प्रेत या जो असुर हैं वह भी, उनके पास सामर्थ्य होता है आकाश में चलने का। तो आकाश में चलने का गुण दोनों में बराबर है। जैसे आतंकवादी को भी आप कह सकते हो कि बंदूक सशस्त्र आतंकवादी, सशस्त्र व्यक्ति है, और आर्मी के जवान को भी कहो कि वह सशस्त्र है। अग्रीड? लेकिन दोनों के एटीट्यूड में भेद है। तो पूतना हवा में घूम रही थी विद ऑल द रॉन्ग रीजंस, बच्चों को मारने के लिए, लेकिन देवता इस प्रकार से नहीं घूमते हैं। तो खेचर कहने का मतलब है जो खे अर्थात आकाश में चरने में समर्थ होते हैं, ये बात कह रहे हैं। इतनी सी बात है। तो कहीं किसी के मन में ना हो कि खेचर शब्द से पूतना का बोध हो सकता है कि पूतना जैसे लोग जो खेचर में अपनी झाड़ू वाली देखा होगा, वो चुड़ैल जो है वो झाड़ू बैठ करके इधर उधर डोलती है, वो अर्थ भी है, लेकिन वो अर्थ यहाँ पे नहीं, देवताओं की द्वारा कहा गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2 की जगह खाली हो गई है ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अब अगला श्लोक देखिए। सतम निशाम्यात रथांगमग्रतो व्यवस्थितं पद्मपलाशलोचनं। सतं निशाम्यात् रथांगमग्रतो व्यवस्थितं पद्मपलाशलोचनं। विलोक्य चामर्षपरिप्लुतेन्द्रियो रुषा स्वदन्तच्छदमादशश्वसन्। विलोक्य चामर्षपरिप्लुतेन्द्रियो रुषा स्वदन्तच्छदमादशश्वसन्। बोलिए। सतं निशाम्यात्तरथांगमग्रतो व्यवस्थितं पद्मपलाशलोचनं। सतं निशाम्यात्तरथांगमग्रतो व्यवस्थितं पद्मपलाशलोचनं। विलोक्य चामर्षपरिप्लुतेन्द्रियो रुषा स्वदन्तच्छदमादशश्वसन्। विलोक्य चामर्षपरिप्लुतेन्द्रियो रुषा स्वदन्तच्छदमादशश्वसन्। जब असुर ने कमल की पंखुड़ियों जैसे नेत्र वाले श्री भगवान को सुदर्शन चक्र से युक्त अपने समक्ष खड़ा देखा तो क्रोध के मारे उसके अंग तिलमिला उठे। यहाँ कुछ देखा आपने कि उसका क्रोध और बढ़ गया है। क्यों? 2 कारण से। एक तो भगवान ने सुदर्शन चक्र उठा लिया है और वो सुदर्शन चक्र के बारे में जानता ही होगा, और दूसरा है कि ये हल्ला किए कि मारो इसको, मारो उसको
तो आप ग्रहण दोनों बातों को समझ रहे हैं ना, कि अभी तक तो गदा से वार कर रहे थे, अब ये ब्रह्मोस चलाने वाला मतलब अब ये उनको, मतलब मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि अनुभव मतलब सोच रहा हूँ कि लग रहा है कि ये सोच रहा है कि भगवान पहले तो भले ही थोड़ा आराम से युद्ध करते, अब ये चढ़ा दी गए, चढ़ाना समझते हैं, मारो साले, मारो 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 उसको, तो ये लोग हल्ला कर दिए सब तरह से, मारो 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 मारो। तो अब वह ये सोच रहा है कि इन देवताओं ने इसको और प्रेरित किया और उसको चढ़ाया है मारने के लिए, इसलिए सुदर्शन चक्र उठा लिया इसने, उकसाया, एग्जैक्टली। तो और क्रोधित हो रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि उसको ये इंटेंशन क्लियर हो गई, अच्छा इनको मारना चाहता है, अच्छा बताता है इसको मारना चाहता है हमको, ऐसा करके मतलब जान से मारना चाहता है, ये इंटेंशन क्लियर हुई। एक विशेष हथियार है ना, अस्त्र है ये। वह सांप की तरह फुफकारने लगा और अत्यंत क्रोध में अपने ही होंठ चिबाने लगा। आपने कभी ऐसा किया? इतने क्रोध में नहीं किया होगा, हल्के बोल, आप बताते तुमको, आपकी माँ ने किया होगा जब आपको पीटा था कभी। अच्छा, कितने लोग ने देखा माँ को ऐसे करते हुए एक्सप्रेशन, अभी बता तुमको, अभी बता, वो पूरा नहीं बोलेगी, अभी बात तुमको, तो दांत चबा करके बोलती, अभी बताते, तुम बहुत नालायक हो गया, तुमको हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, पिटने के लिए पिटने के लिए हाथ हटाए। लेकिन ऐसा वो कहती थी। तो आप देख रहे हैं कि क्रोध में ऐसा करते हैं। अच्छा, तम निशाम्य, तम मतलब उस वाणी को सुनकर, सह, कौन सी वाणी को सुनकर? देवताओं की, मारो उसको, इस वाणी को सुनकर। क्योंकि एक इंटरेस्टिंग बात है, अभी तक गेम में जीत कौन रहा था? हिरणाक्ष जीत रहा था, लेकिन सपोर्ट किसको मिल रहा है? भगवान को तो गुस्सा नहीं आएगा कि जीत हम रहे हैं और सपोर्ट सामने वाले को कर रहा है। तो क्रोध आया उसको, बहुत क्रोध आया। तो वाणी सुन करके उसके बाद सह, उस दैत्य ने रथांगम आतः सुदर्शन चक्र, क्या इसका अर्थ समझ में आ रहा है? रथ का अंग, तो रथ का अंग चक्र होता है, तो चक्र जो है, चक्र नहीं होता है रथ का अंग, रथ का अंग होगा पहिया, और पहिया और चक्र में एटलीस्ट आकार की दृष्टि से साम्यता है, तो इसलिए कह रथांग मतलब सुदर्शन चक्र। कहीं और सुना है आपने शब्द रथांग? सवेद धातु पदवीं परस्या दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे, तो भगवान का नाम है रथ आंग पाणे, जिनके हाथ में रथ का अंग है। ये विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण का नाम है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही इस प्रकार से रथ के अंग को, यानी कि रथ के पहिए को अपने हाथ में रखें, और कोई विष्णु स्वरूप ने ऐसा नहीं किया है। ये किसने बोला है, किसी को पता है? ना, विश्वतामा ने ये बोला है, सूत गोस्वामी जी ने। ये प्रश्न सुनते हैं इनके शौनक आदि ऋषि की, और उसके बाद उनको कुछ कथा बताते हैं। तो तीसरे अध्याय में, प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के अंत में इस लोग बड़े प्रसन्न हैं, वो और उनको कथा बोलते हैं कि आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं, कथा को समझ रहे हैं, तो वो बड़े खुश हो रहे हैं कि आप लोग समझ जो रहे हैं। ये वही व्यक्ति भगवान को समझ सकता है जो अनुकूल वृत्ति से निरंतर और निष्कपट भाव से भगवान की सेवा करता है। ये आप लोग समझ जो पा रहे हैं भगवान की कथा को, इसका ये प्रमाण है कि आप लोग ऐसे गुण से युक्त हैं, ये सब बातें कहते हैं। तो वहाँ पे वह शब्द हमने सुना था, रथांगम, जो रथ के अंग को स्वीकार करते हैं। सूत गोस्वामी जी ने, सुखदेव गोस्वामी जी नहीं, सूत गोस्वामी। प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में तो सुखदेव गोस्वामी आए ही नहीं ना, सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं इसको। वहाँ सुना था श्लोक। आत्त मतलब ग्रहण करना। आत्त शब्द सुना कहेगा, ये आपने याद आ रहा है? अच्छा, कोई कह सकता है, हाथ खड़ा करेगा कि आत्त तो कभी नहीं सुना है उसने। आप कहेंगे आप तो आप वैसा ही बोल रहे हैं कि लग रहा है सुनाया होगा। जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे विरमित निज धर्मा ध्यान पूजा दियत्नम कथमपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणिनाम यत् परममृतमेकम जीवनम भूषणम। आत्म मतलब ग्रहण किया, जैसे मैंने इसको पकड़ लिया। तो आत्म का मतलब ग्रहण करता है। जैसे भगवान यहाँ पे हम लोग नाम ग्रहण करना, नाम को पकड़ना, हरे कृष्णा, तो हरे, आपने हरि नाम को पकड़ा। तो कह रहे हैं कि भगवान सुदर्शन चक्र को धारण किए हुए थे, ग्रहण किए हुए थे। आपको याद है ना, भगवान ने स्मरण किया और चक्र आ गया, तो भगवान ने अब उसको धारण किया हुआ है।
एज एक बच्चे के रूप में मुझे हमेशा कौतूहल होता था कि सुदर्शन चक्र घूमता कैसे रहता है। मान लो मैंने आप पता नहीं आप लोगों ने कभी ऐसा किया है कि नहीं, मैंने एक आर्टिफिशियल सुदर्शन चक्र बनाने का प्रयास किया, कैसे वो गत्ते से, यू नो दैट, गत्ते से बना करके, लेकिन एक कठिनाई थी कि हमारी उंगली में घूम नहीं रहा था। और मैं सोचा करता अगर ये घूमेगा तो मेरी उंगली कट नहीं जाएगी, यू नो, एजेस से। आई वॉज रिफ्लेक्टिंग एज अ चाइल्ड। लेकिन आप जानते हैं, सही कह रहे, जन्माष्टमी में वो मोटर लगा देते तो घूमता है। भगवान की बिना मोटर लगाए चक्र घूमता है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि चक्र ले रहे हैं और मान लो ये चक्र है और वैसे डिसबैलेंस हो रहा हो। कृष्णा मतलब आप समझ लीजिए कि उसकी दृष्टि उधर भी जा रही होगी। आप प्लीज़ हिरणाक्ष के संग हो जाइए थोड़ी देर के लिए और देखिए उधर से कि भगवान अब चक्र लिए हुए और चक्र उनके हाथ में घूम रहा है। किसी क्षण भी वो निकलेगा और गर्दन काट देगा। यद्यपि भगवान गर्दन काटने के लिए उपयोग नहीं किए करेंगे इस लीला में। सुदर्शन चक्र से वे असुर को नहीं मारने वाले हैं। एक बात कह रहे हैं प्लेट घुमाने का प्रयास किया। हाँ, दिस इज अ गुड वन। स्टील की प्लेट लेना भाई, कांच की नहीं। और अब प्रयास करना, डोंट इमिडिएट बट यू कैन मेडिटेट ऑन द पास्ट टाइम ऑफ द लॉर्ड। इस प्रकार से अग्रतः व्यवस्थितम, सामने खड़े हुए। व्यवस्थित का भी कुछ अर्थ है, अभी आगे देखते हैं, बहुत अच्छा अर्थ है। एक बात स्पष्ट है कि भगवान कोई भयभीत नहीं दिख रहे हैं। गदा छूट गई तो दोबारा गदा ढूंढने भी नहीं जा रहे हैं कि अरे गदा कहाँ गई, गदा कहाँ गई, क्या रिपोर्ट करूंगा, गदा कहाँ गई। उनके पास एक और अस्त्र है और वह सुदर्शन चक्र से को आवाहन कर लिया। कैसे भगवान है? पद्म पलाश लोचनम, कमल दल लोचन भगवान को, मतलब जिनके आंखें कमल के दल के समान हैं। अग्रीड? दल समझ रहे हो, जो कमल का पत्ती होती है उसके समान है। विलोक्य, ऐसे देखा। इससे कुछ ये देख रहे हैं कि भगवान की ब्यूटी को अप्रिशिएट कर रहा है इस श्लोक से। उस व्यक्ति ने एक काले बहुत ही भयानक आदमी को देखा। तो अब अगर एक आदमी को ऐसा वर्णन करेंगे आप शब्द, उसका मतलब है कि उसकी दृष्टि का वर्णन किया जा रहा है, कैसे वह देख रहा है। उसने अपने शत्रु को देखा। जब मैं ये बोलूँगा तो आप समझ रहे हैं कि वो जो जिस भाव से वह देख रहा है वह भी इस शब्द से सूचित हो रहा है। कुछ समझ पा रहे हैं? आपने कहा मान लो मंदिर में जाए तो किसको देखा? हमने एक भक्त को देखा, हमने एक मित्र को देखा, या कोई कहे कि हमने अपने शत्रु को देखा। देखने की क्रिया एक ही है, लेकिन वो शब्द मॉडिफाई कर रहे हैं कि आपका भाव क्या है। अरे मैत्री मुनि की कमल दल नहीं है, भगवान की कमल दल है। मैत्री मुनि वर्णन कर रहे हैं, लेकिन आप भाव, अरे वो बात नहीं कि कौन कर रहा है, बात समझिए कि क्या हो रहा है। जैसे भाई आप दुनिया में जा रहे हैं, कोई बहुत सुंदर व्यक्ति मिला, जैसे ही मैंने कहा कि वो आपने एक सुंदर, उस व्यक्ति को देखा कितने सुंदर थे, तो आपने जैसे ही सुंदर व्यक्ति को देखा ये कहा गया, यानी कि यू आर अप्रिशिएटिंग हिज ब्यूटी, ये बात आ गई। कुछ भाव समझ में आ रहा है? तो अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, कौन है ये? असुर है। आपने पिछले श्लोक में सुना था कि दितिजा अधमेना, दिति का अधम पुत्र है, लेकिन क्या दूसरी बात सुनी थी? स्वपार्षद मुखेना, तो वह यह भी देख रहा है कि भगवान सुंदर हैं। ही इज अप्रिशिएटिंग दैट ऑल्सो। यद्यपि क्रोधित है लेकिन फिर भी सुंदर हैं। इसलिए लिखा है पद्म पलाश लोचनम विलोक्या च, और अमर्ष। अमर्ष का मतलब होता है अत्यधिक क्रोध, उससे उसकी इंद्रियां परिप्लुता, उसकी इंद्रियां तिलमिला गई। अब एक अद्भुत बात है कि किसी सुंदर व्यक्ति को देख के आपका मन प्रसन्न होना चाहिए। ये शत्रु को देख रहा है और इसी कारण से यद्यपि सुंदरता देख रहा है फिर भी प्रसन्नता नहीं हो रही है। ये बहुत गंभीर बात है। आज भी मैं स्मरण कर रहा था कि किसी, मुझे पता नहीं कितना सत्य है, लेकिन एक फ़ोटो हमें नेट पे मिल जाती है श्रीमन चेतन महाप्रभु की, जो महाराज प्रताप रुद्र ने बनवाई थी। आप लोगों ने देखी होगी। तो आप उसको मानते हैं कि वास्तविक रूप से महाप्रभु की फ़ोटो है। तो अब फोटो आप देखेंगे तो एक सुंदर व्यक्ति की फ़ोटो लग रही है, बट नॉट अनलिमिटेडली ब्यूटीफुल। तो मुझे बात वही स्ट्राइक कर रही थी कि जब चैतन्य महाप्रभु भी इस जगत में थे तो क्या सभी लोग अप्रिशिएट कर पा रहे थे कि वो अनलिमिटेडली ब्यूटीफुल हैं? एंड व्हाट डज दैट मीन टू बी अनलिमिटेडली ब्यूटीफुल?
तो अब इसी बात को बहुत व्याख्या नहीं करूँगा, बस इतनी बात समझ लीजिए कि भगवान तो सौंदर्य के आगार हैं, लेकिन उसकी अप्रिसिएशन वो भक्त की भक्ति पर निर्भर करता है। भगवान सामने भी हो तब भी वह सुंदर उतनी ही मात्रा में लगेंगे जितना उसकी व्यक्ति की भक्ति है। नहीं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यद्यपि वह भगवान के सौंदर्य की सराहना एक तरह से कर रहा है कि वो देख रहा है कि बड़े सुंदर व्यक्ति हैं, लेकिन इसके मन में क्रोध ही उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि भगवान के प्रति प्रेम अभी नहीं है, एटलीस्ट ढका हुआ है। तो अमर शनि क्रोध से इंद्रियां परिप्लुत। परिप्लुत कहीं सुना है आपने? क्या आशय लेते हैं इस परिप्लुत शब्द से? यहाँ पे आचार्यों ने लिया है शुभित, शुद्ध हो गई उसकी इंद्रियां, इसीलिए कहा गया है तिलमिला गई, एजिटेट हो गई इंद्रियां। कभी अनुभव किया आपने ऐसा? मुझे परेशान मत करो, ऐसे करके वो लोग क्रोधित हो जाते हैं, उसके हाथ पांव सब कांपने लगता है। कभी हुआ आप लोग संग कोई ऐसे इस प्रकार से क्रोधित, या आप लोग कभी क्रोधित? नहीं, ये लोग सब रजगुण तमगुण से ऊपर हैं, तो समझ ही नहीं रहे कि क्या है। सुमेध प्रभात कर करें, आप तो पूरे मूड ऑफ गुडनेस में लगते हो, आप भी गुस्सा होते हैं। एक वक्त रहे मी यस्टरडे, तो आप लोग सब समझ गए। सब ये यही लग रहा है, कुछ उधार लिख के आए नाक से, सुन रहे हैं ना तो गुण आ रहे हैं नाक के, और तो गुण आए नहीं, खाली क्रोध वाला ले लिया, गुण आसान है। अरे भाई पार्षद मुख्य है ठीक है। हमको बड़ा पहले हम परिप्लुत समझे तो उसका अर्थ है कि भर गया जैसा कुछ, लेकिन वही समझ में आ रहा है जब क्रोध इतना भर जाएगा तो इंद्रियां तिलमिला जाएंगी ना। तिलमिलाना समझते चिड़, लग रहा है कोई जला उस पर नमक छिड़क दे, ऐसा करके उसकी इंद्रियां क्रुद्ध हो गई। इस कारण श्वसन, लंबी सांसें लेता हुआ, रुषा, वह क्रोध से स्वदंत छदम, ये बहुत मजेदार शब्द है। आच्छादन शब्द सुना है आपने? माइक भी बताइए इसका मतलब क्या होता है? कवर्ड। कवर्ड। आ मतलब समन्ता, हर प्रकार से, छद मतलब ढक लेना। अब अगर आप लोग चुप रहें, बिल्कुल बोलना मत, मुंह बंद रखना, तो अब आप लोग नहीं रख रहे हैं, कोई बात नहीं, कोऑपरेट भी नहीं कर रहे हैं, तो आप देखिए कि किसी के दांत दिख नहीं रहे हैं। मुझे बोलना है इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ, अन्यथा दांत अगर होठ एकदम चुपका लीजिए दांत नहीं दिखेगा ना, है ना वेदवादी? यस, दिख गए तो जैसे ही बोला तो होठ खुल गया और दांत दिख गए। बोलते हैं ना दांत मत दिखाओ, तो दांत आप कैसे दिखाते हैं? दांत को दिखाने के लिए मतलब कुछ कवरिंग है तब ना बोलते दांत दिखा रहे हो ना मत दिखा रहे हो। तो हमको बहुत अच्छा शब्द लगता, स्वदंत छदम, जो अपने दांतों का आवरण है। हमको बहुत मजा आया था, हमको एक एक शब्द इतना मजेदार लगता है। एक भक्त आप हमको बोल रहे थे हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, हमको पढ़ना ही नहीं ज़्यादा, हमको एक श्लोक मिल जाए उसी को खूब चबा चबा कर एकदम ग्रहण करें, बड़ा मजा आता है। देखिए कितना मजेदार श्लोक है। आप अनुवाद पढ़ते तो किस तरह से रिलीज कर पाते, मतलब अनुवाद पढ़िए, लेकिन ये जो शब्द है ये कितना मजेदार है, स्वदंत छदम। पहले जब मैं इसका वैसे अन्वय कर रहा था मैं आगे जल्दी से ध्यान नहीं दिया, मैं आगे बढ़ गया, फिर दोबारा देखा, हमने कहा ये क्या शब्द है, स्वदंत छदम। पहले भी हम सुन चुके हैं इस तरह का शब्द, लेकिन उधर ध्यान नहीं गया था। स्व मतलब अपने, दंत मतलब दांतों के, छदम मतलब जो उसका आवरण है उसको आदशत चबाने लगा। 10 शब्द आ रहा है, 10 मतलब वही दांतों से चबाने लगा, अपने दांतों के आवरण अर्थात होठों को है चबाने लगा। इतना हुआ क्रोधित हो गया। तो नए नए वर्ड्स हम सीख रहे हैं, हमको बड़ा अच्छा लगा था ये। स मतलब वह असुर, उस असुर ने तम निशाम्य, उन भगवान को देखा। कैसे देखा? आत रथांगम, जिन्होंने रथ के अंग अर्थात चक्र को धारण किया हुआ था। लेकिन फिर याद रखना होगा कि भगवान का चक्र किसी रथ का अंग नहीं है, केवल आकार की दृष्टि से कह रहे हैं। कहाँ देखा? अग्रतः, अपने सामने देखा और व्यवस्थित देखा, प्रॉपरली सिचुएटेड देखा। भगवान के मन में कोई शोभ नहीं था कि मेरी गदा व्यर्थ हो गई, मेरी गदा गिर गई, अब मैं क्या करूं, हो सकता हो चक्र भी विफल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। और कैसे भगवान थे, उनका स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। पद्म पलाश लोचनम, उनकी आंखें कमल के दल जैसी थी। तो अब एक प्रश्न होगा, केवल आंखों के बारे में क्यों बोल रहे हैं? देखिए ये उपलक्षण का टेक्निक है। जैसे कभी कभी किसी सुंदर स्त्री को, शिव जी शायद दीति को कहते हैं, क्षमा कीजिएगा दीति नहीं, क्या पत्नी का नाम था,
ना जो सती सती कहते हैं, सुमध्यमा। सुमध्यम मतलब उसकी कमर पतली है। तो कमर पतली है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके सभी अंग अच्छे हैं। ये नहीं कमर पतली है और जब नाक जैसे चाइनीज़ है समझे बात ये समझने का प्रयास कीजिएगा। कई बार ऐसे भागवत में सुमध्यमा कहेंगे तो वही कमर पतली है मतलब स्त्री बड़ी सुंदर है इसलिए कैसा बोलते हैं। ये नहीं कि उसके बाकी अंग एकदम चाइनीज लग रही देखने में चिन्ना तो यहाँ पे पद्म पलाश लोचनम मतलब भगवान के आंखों का सुंदर वर्णन किया गया। बड़ी सुंदर लग रही, कमल दल जैसी हैं, मतलब बाकी अंग भी भगवान के बड़े सुंदर सुंदर हैं। लेकिन वह देख रहा है भगवान को, विलोक के ऐसे भगवान को देखकर अमर्ष परिप्लुतः इंद्रिया। अमर्ष मतलब अत्यधिक क्रोध के कारण उसकी इंद्रियां शुद्ध हो गईं। शुद्ध मीन्स एजिटेटेड हो गईं। और रुषा क्रोध के कारण स्वदंत छदः अपने दांतों का आवरण जो था यानी होठ उनको छदम आदशत वह दांतों से चबाने लगा। और श्वसन मतलब गहरी गहरी सांस छोड़ लगा। जो भी करता हूँ मैं भी नोज कौन सा प्राणायाम है जो भी होता हो, कौन सा होता है ये? नहीं भ्रामरी नहीं, अब तो तुक्का मार रही है, कोई पता ही नहीं इसका कौन सा करते हैं इसको ना। एक भी योगी यहाँ पैदा नहीं, सब तुक्के मार रहे हैं। ला कपालभाति कुछ किए हैं जिंदगी में, जो नाक से सांस लेते हैं उसे कहते हैं, भूल गया मैं भी भूल गया। भस्त्रिका, यस तुंग विद्या नोज इट, यस भस्त्रिका ओके चारों से ठीक है कोई बात नहीं। सारार्थ दर्शनी आत्रथांगम अर्थात पहले हाथ में धारण किए हुए चक्र को देखकर तथा उसके बाद सामने कमल पत्र समान नेत्र वाले श्री हरि को। ये क्या मतलब है? तो भगवान का भाई छोटे तो भगवान है नहीं, अच्छे बड़े हैं, तो पहले उसकी नज़र गई चक्र पे, अच्छा मुझे मारना चाहता है, फिर गई उनकी आंखों पे, देखो कितना सुंदर लग रहा है, सुंदर है लेकिन देखो इच्छा कैसी है, गंदी सी इच्छा, मारना चाहता है मुझे, मेरे संबंधी को मारा, मुझे भी मारने के लिए खड़ा है। लेकिन अब और एक क्रोध का कारण है, व्यवस्थितम निमशाम्य अर्थात विशेष रूप से स्थिर भाव से स्थित अर्थात दृढ़ और शांत अवस्था में देखकर। ये बहुत मजेदार बात है। किसी की गदा को गिरा दे तो व्यक्ति मान लो थोड़ा परेशान हो तो व्यक्ति को कुछ चैन पड़े कि हाँ इसको हमने कुछ दुख दिया है ना। आप कभी ऐसा किए हैं कि मान लीजिए कोई आपको डांट रहा है और आप दांत दिखाए जा रहे हैं, क्या कोई आप पे ऐसा पहलवान है कि माँ डांट रही कुछ करिए हे कर रहा है, जितना आप हे कर रहे हैं उससे और उसका क्रोध बढ़ रहा है कि इस पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। एक व्यक्ति है, अच्छा चलिए बाकी लोग ऐसा सामर्थ्य से तो नहीं है। हाँ स्कूल में टीचर, हाँ मुझे याद है यस, एक वक्त याद आ गया मुझे, वक्त मतलब व्यक्ति याद आ गया। और टीचर गाली दी जा रही है, उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, उसे लगता है पास फेल होने कोई चिंता ही नहीं, जस्ट उसकी शक्ल ऐसी थी एकदम, हमें याद आ गई शक्ल, नाम तो भूल गए, बिल्कुल हर चीज़ में हंसता ही रहता था। डांटे जा रही हैं मैडम, हम लोग उनका नाम था सरूजा मैडम, ताज तक याद है, वो मारी थी मेरे को बहुत, तो हम लोग बहुत डरते थे उसे, लेकिन वो हंसे जा रहा है, उसे कुछ मतलब नहीं, वो बोले जा रही है। कुछ लोग होते हैं ना खाली नाम के लिए स्कूल में आगे पैसे वाले बाप के लड़के हैं तो उनको मतलब नहीं, हंसे जा रहा है, वो बड़ा गुस्सा हो रही थी। तो अब यहाँ भगवान एकदम आराम से खड़े हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि क्रोध आएगा उस व्यक्ति को, तो इसलिए कह रहे व्यवस्थित मतलब ठीक है। दंतच्छदम अर्थात अपने दांतों के आवरण अर्थात ओष्ठ को क्रोध में अपने ही दांतों से काटने लगा। इतना क्रोध हो गया कि वह समझ ही नहीं पा रहा है कि खुद को भी दर्द हो रहा है। वो हल्के से नहीं दबा रहा है, सीम्स की बहुत तेज दबा रहा है। आज हम 8 और 9 तो पूरा कर ही देते हैं, अब बाकी देख लीजिए। कराल दंष्ट चक्षुर्भ्याम संचक्षाणो दहन्निव, कराल दंष्टचक्षुर्भ्याम संचक्षाणो दहन्निव, अभिप्लुत्य स्वगदया हतोसीत्याहनदहरिम, अभिप्लुत्य स्वगदया हतोसीत्याहनदहरिम, कराल दंष्ट चक्षुर्भ्याम संचक्षाणो दहन्निव, कराल दंष्टचक्षुर्भ्याम संचक्षाणो दहन्निव, अभिप्लुत्य स्वगदया हतोसीत्याहनदहरिम, अभिप्लुत्य स्वगदया हतोसीत्याहनदहरिम। बोलिए।
करालदंश्चक्षुर्भ्यां संचक्षाणो दहन्निव। कराल दंष्ट चक्षुर्भ्याम संचक्षाणो दहन्निव। अभिप्लुत्य स्वगदया हतोऽसीत्याहनद्धरिम्। अभिप्लुत्य स्वगदया हतोऽसीत्याहनद्धरिम्। एक प्रश्न भक्त ने पूछा है कि क्या ये सुदर्शन चक्र भगवान के सभी इनकारनेशन यूज करते हैं? देखिए, ऐसा तो नहीं हुआ है, क्योंकि विष्णु तत्व के पास तो है सुदर्शन चक्र, और अन्यों के पास, जैसे कि परशुराम भगवान के पास जो उनके शक्त्याविश अवतार है वो परशु चलाते हैं, वो चक्र नहीं चलाते। भगवान श्री राम चक्र धनुष बाण। अब ये नहीं कह सकते कि चक्र नहीं है, वो तो वही भगवान है, अब उनकी चॉइस है, चक्र नहीं यूज़ करना चाहते हैं, धनुष बाण से काम चल जा रहा है। भगवान राम का दो कभी धनुष कभी विफल हुआ नहीं, बाण तो कभी विफल हुआ नहीं, तो जरूरत ही नहीं पड़ी चक्र बुलाने की लीला में तो बाण से काम चल गया। तो फिर लाइक दैट भगवान श्री कृष्ण मोस्टली चक्र चलाते हैं, उनका नाम है चक्री, मोस्टली वो यूज़ करते हैं। बलराम जी चक्र चलाते हैं, हमने सुना नहीं है ऐसा, अभी तक तो नहीं सुना। हाँ, वो हल से काम चला लेते हैं एवरीवन इज डिफरेंट ना। तो ये समझ लीजिए, जो हमने सिद्धांत ओरिजिनली सुना था कि भगवान विष्णु के जो विष्णु स्वरूप हैं, उनके पास भगवान श्री कृष्ण के समान ही शक्ति होती है, लेकिन वो स्वेच्छा से प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो भगवान वराहदेव को जरूरत पड़ी तो वो याद कर लिया, आ जाना भाई थोड़ा सा। तो भगवान विष्णु के शंख चक्र हैं, शंख चक्र गदा और पद्म, इनके अरेंजमेंट के भेद से भगवान विष्णु के अलग अलग स्वरूप के भेद होते हैं। ये आप चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी की शिक्षा में सुन सकते हैं। तो चक्र तो भगवान विष्णु के पास है। अब शक्त्याविश अवतारों के पास हमेशा होता हो ऐसा सुना नहीं गया है, नहीं होता है। ये चक्र भगवान का विशेष आयुध है, ये बात है, ठीक है। वराहदेव ने किया था, अच्छा वराहदेव ने किया था। अभी आपने देखा ना कि चक्र क्या डेमो के लिए है ये हद हो गई। अरे अभी तो श्लोक में बोल रहे हैं कि चक्र देकर देखा था, तो क्या चक्र भगवान वही मोटर वाला चक्र धारण किए जो जन्माष्टमी में देख के आई हैं अरे भाई कुछ चलाएंगे, वो चलाएंगे, लेकिन इसकी गर्दन नहीं काटेंगे। आप लोग उसको पढ़ लेना कि गर्दन नहीं काटेंगे, ये कुछ माया प्रस्तुत करेगा तो उस पर चलाएंगे, लेकिन उस गर्दन नहीं काटेंगे ऐसे ही चला रहे, ऐसे उठा लिया उन्होंने। वक्त भी जरूर मेरा खून बढ़ जाता है इस तरह के अच्छे अच्छे प्रश्नों से। वेरी गुड। भयावनी दाढ़ों वाला वह असुर श्री भगवान को इस प्रकार घूर रहा था मानो वह उन्हें भस्म कर देगा। उसने हवा में उछल कर भगवान पर अपनी गदा तानी और तभी जोर से चीखा, तुम मारे जा चुके हो। मैंने जोड़ दिया, कोई दिक्कत है? हो से पूरा हो गया ना, कोई दिक्कत है? जबरदस्ती गलती देखेंगे वो बोलते नहीं, कोई दिक्कत हुआ? कराल दंष्ट्र, कराल मतलब विकराल, तीखी दाढ़ों वाले उस दैत्य ने चक्षुभ्याम दोनों आंखों से इव दहन मानो जलाते हुए, मानो जलाते हुए का मतलब हुआ कि वह क्रोध से देख रहा था। भगवान को कौन जला सकता है? और ऐसे कोई जलाता वलाता नहीं। भगवान श्री राम ने आंखों से गर्म किया है मतलब समुद्र को, लेकिन अन्यथा लोगों के पास मतलब समानता से क्षमता नहीं होती है आँख से किसी को जलाते हैं। बहुत कभी कभी करते भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं, ये नहीं कर रहा था, ये अग्नि नहीं प्रकट कर रहा था, लेकिन क्रोध प्रकट कर रहा था। संचक्षाण, सम्यक रूप से आंख देख रहा था, मतलब घूर कर देखा। निरीक्षण, घूरना का मतलब समझे, कभी आंख एकदम एक टक देखना, मतलब जो भी इसे आंख एकदम घूर के देख रहा था, सांस जोर जोर से लेकर के देख रहा था। अभिप्लुत्य, आक्रमण करके, ये स्पष्ट समझ आ रहा है? ये तो आप बिल्कुल स्पष्ट समझ रहे होंगे। जो आप पहले के ज़माने में जो क्षत्रिय लोग युद्ध करते थे तो वो आ रहे देन दे चार्ज। कुछ चार्जिंग का मतलब समझते हैं? ऐसे उठ करके आगे जब मारा जाता है उसे आक्रमण करते हैं। सुना ना, आक्रमण करो, तो अभी तक आराम से चलो, उसके बाद आक्रमण करो, स्पीड तेज करो और तेजी से आगे बढ़ करके मारो। ये होता है अभिप्लुत्य का अर्थ। आक्रमण करके स्वगदया, अपनी गदा से, हतो असी, तुम मारे गए हो, ऐसा कहता हुआ। मतलब गदा उठा के उसने आक्रमण किया और कहा कि तुम अब गए, अब तुम बचे नहीं, तुम मरे हो गए, ऐसे करके। हरिम आहनत, भगवान वराहदेव, वराह भगवान श्री हरि पर प्रहार करा। कराल दंष्ट चक्षुभ्याम,
उसके दांत बड़े विकराल थे, दाढ़ें बहुत विकराल थीं, और चक्षुभ्याम संचक्षाणो दहनिवा, वह अपनी दोनों आँखों से, चक्षुभ्याम शब्द ये द्विवचन में है, रामाभ्याम द्विवचन, तो उसी प्रकार से द्विवचन दोनों आँखों के द्वारा वह घूर रहा था भगवान को, मानो कि उनको वह जला देगा, अर्थात क्रोध से देख रहा था। स्वगदया अभिप्लुत्य, अपनी गदा के द्वारा भगवान पर आक्रमण करके, हतोसी इति आहनत हरिम, हतोसी तुम मारे गए हो, तुम बचने वाले नहीं अब। आहनत, इस प्रकार से हरि पर, जो भगवान वराह देव हरि रूप, भगवान वराह जो हरि हैं, उन पर उसने प्रहार किया। श्रीधरी, अपने नेत्रों से भस्म करते हुए के समान यहाँ इव शब्द के द्वारा वस्तुतः क्रोध भाव को कहा गया है। मतलब भस्म नहीं कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह क्रोधित नहीं, लग नहीं रहा था, उतना क्रोधित था कि लग रहा था कि मानो भस्म कर देगा। हत, हाँ अभी एक इंटरेस्टिंग है, हतोसी का वास्तविक अर्थ है ज्ञात हो गए। अब इसका क्या मतलब है? एक अर्थ हम सुन रहे हैं, शाब्दिक अर्थ, हतोसी मतलब मार दिए गए। हम देखते हैं क्या इसका अर्थ है, जो मैं समझ पा रहा हूँ समझाने का प्रयास करूंगा। साधारण दर्शनी, संचक्षाणा अर्थात निरीक्षण करते हुए, अर्थात ध्यान पूर्वक देखते हुए, सम्यक रूप से देखते हुए, तथा हतोसी अर्थात तुम मारे गए हो, अथवा इसका अन्य अर्थ होगा तुम अब मेरे द्वारा पहचान लिए गए हो, अर्थात तुम मेरे लिए अब ज्ञात हो चुके हो। यहाँ हन धातु गति के अर्थ में प्रयुक्त है, केवल वध के अर्थ में नहीं, और गति का अर्थ स्पीड नहीं है। गति का मतलब वास्तविक स्थिति है। गति का मतलब हमेशा स्पीड नहीं होता है। परमागति सुना नहीं शब्द आपने, कई बार सुना है, परम गति को प्राप्त की, तो परम गति मतलब परम स्पीड नहीं, गति मतलब गंतव्य स्थान जहाँ पे व्यक्ति जाता है, या फिर इसकी स्थिति, व्हाट इज द सिचुएशन। तो अब मैं जो समझ रहा हूँ, एक ये है कि हतोसी मतलब मारे गए, तुम मर जाओगे, खत्म होगा। दूसरा अर्थ है कि हम तुमको पहचान लिए, हम समझ रहे हैं कि तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो, हम तुमको पहचान लिए कि तुम वैसे ही मुझको मारना चाहते हो जैसे तुम अन्यों को मारे हो। भाई युद्ध हो रहा है, तो जरूरी तो नहीं कि गदा युद्ध हो तो कोई व्यक्ति मारे, थोड़ा मार पीट करके, थोड़ा ठोक बजा करके हड्डी बुड्डी तोड़ के छोड़ दे, ये भी इंटेंशन हो सकती है। लेकिन सुदर्शन चक्र ले लिया, ये दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, इट कैन बी, देयर कैन बी अदर अंडरस्टैंडिंग्स ऑल्सो, लेकिन सुदर्शन चक्र निकाल लिया, इसका क्या मतलब है? कोई पत्नी किसी पे बेलन, किसी पे नहीं मतलब अपने पति पे बेलन निकाल रही है तो वो बेलन निकालने में और सुदर्शन चक्र निकालने में अंतर सब कुछ अंतर नहीं समझ रहे हैं आप। बेलन निकाल के चलाएगी तो क्या होगा, सर टूटेगा, थोड़ा सर फूटेगा, इंटेंशन क्या है, थोड़ा सर्वर तोड़ दें, और उससे अधिक कुछ नहीं है। अच्छा अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा, माँ जब झाड़ू निकालती है तो क्या उसका उद्देश्य होता है, तो थोड़ा बहुत मारेगी। लेकिन अब कोई डकैत है, उसने अब चक्कू निकाला, डकैत तो घर में आके झाड़ू नहीं निकालेगा, कहीं झाड़ू निकालो नहीं, वो चक्कू निकाल रहा है, तो काफ़ी संभावना समझ जाएंगे, पहचान लेके, अरे ये तुमको जान से मारना चाहता है। कुछ समझ रहे हैं बात? तो ये कह रहे हैं कि हम समझ गए हैं कि तुम हमको जान से मारना चाहते हो, ये अंडरस्टैंडिंग है। मैं उस अर्थ को नहीं बोलना चाहता हूँ कि मैं समझ गया हूँ कि तुम हवन विष्णु, मैं आपका पार्षद हूँ, कि ये कुछ अर्थ आ नहीं रहा है कि वो क्रोध में देख रहा है, वो मैं नहीं बोलना चाहता, वो है भी नहीं, और मुझे वो मैं मतलब अथॉरिटेटिवली नहीं बोल सकता। जो बात हमको समझ में आ रही है कि मैं तुमको पहचान लिया कि तुम मुझे मारना ही चाहते हो, तो और उसका क्रोध बढ़ा हुआ है सुदर्शन चक्र को देख करके। ओके, आखिरी श्लोक है आज का। पदा सव्येन ताम साधो भगवान यज्ञ सूकरः, पदा सव्येन ताम साधो भगवान यज्ञ सूकरः, लीलया मिषतः शत्रुः प्राहरद आंतरंहसम, लीलया मिषतः शत्रुः प्राहरात् वातरंहसम। मैं कुछ गलत बोल गया।
लीलया मिषतः शत्रु प्राहरदवातरंहसम् लीलया मिषतः शत्रुः प्राहराद्वातरंहसम् पदासव्येन तां साधो भगवान् यज्ञसूकरः पदासव्येन तां साधो भगवान् यज्ञसूकरः लीलया मिषतः शत्रुः प्राहरदवातरंहसम् लीलया मिषतः शत्रुः प्राहराद्वातरंहसम्। प्राहराद नहीं है, प्राहरद है। बोलिए। पदासव्येन तं साधो भगवान् यज्ञसूकरः पदासव्येन तां साधो भगवान् यज्ञसूकरः लीलया मिषतः शत्रुः प्राहरद्वातरंहसम् लीलया मिषतः शत्रो प्राहरदवातरंहसम्। हे साधु विदुर, समस्त यज्ञों की बलि की भोक्ता श्री भगवान ने अपने सूकर रूप में अपने शत्रु के देखते देखते खेल खेल में उसकी गदा को अपने बाएं पांव से नीचे गिरा दिया। कुछ ग्रहण कर रहे हैं, यद्यपि वह तूफान के वेग से उनकी ओर आ रही थी। देखिए, ये ताइक्वांडो में बहुत हम लोग इसे फ्रंट किक बोलते थे, स्ट्रेट किक या पूरा पांव ऊपर आपका चला जाता है। तो गदा आ रही है, लेकिन भगवान ने उस गदा को अपने पांव को उठा के नीचे दबा दिया। इट्स वेरी अमेजिंग। कि ध्यान दीजिएगा कि जो समझ में आ रहा है, गदा फेंका नहीं है, वो गदा में उसका हाथ, गदा हाथ से पकड़ी हुई है। इट सीम्स लाइक दिस कि ऐसा ही हो रहा है, और तब भी भगवान अपने पांव से उसको गिरा दिए। और ध्यान दीजिएगा कि उसका हाथ में शक्ति कैसी है, भगवान के बराबर, ऑलमोस्ट बराबर कह सकते हैं। या तो भगवान ने अपनी शक्ति बढ़ा दी, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। उनका लिमिट तो कुछ है नहीं, कितना ही बढ़ा दो चीटिंग कर सकते हैं। ये कुछ बात है। ऐसे श्लोकों को समझना चाहिए, बड़ा मज़ा आता है ना। और शायद आप लोग के मन में कौतूहल ही बन रहा होगा, कल क्या होगा इस पिक्चर में, सुदर्शन चक्र किस पे चलाएंगे। ये विषय बन रहा है ना कि किस पे चलाएंगे। आपके मन में आ रहा है वेद बात कि उठा तो लिए, चलाएंगे किसके ऊपर। स्टैंड बाय नहीं, स्टैंड बाय नहीं, चलाएंगे उसको, किस पे चलाएंगे देखेंगे अभी। है गदा किसके हाथ से छूट गई थी? प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि एज इट केम अपॉन हिम, या फिर जो हिंदी में लिखा है तूफान के वेग से आई। हाँ, ये बात सत्य तो मतलब है। स्पीड ना 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 ना, आप देखिए बहुत ध्यान, अच्छा प्रश्न है। देखिए, मैं आपकी बात को गलत नहीं कह रहा हूँ कि मैं युद्ध में नहीं हूँ, लेकिन ये कंक्लूसिवली नहीं कहा जा रहा है कि गदा फेंकी है। मैं ये भी स्वीकार कर रहा हूँ, आपकी बात को खंडन नहीं कर रहा हूँ। यह भी हो सकता है कि उसने गदा फेंकी बहुत तीव्रता से, और यह भी तो हो सकता है कि गदा को बहुत स्पीड से फेंका है, आक्रमण किया है। भाई स्पीड की तुलना की जा रही है ना, उसकी स्पीड तूफान के वेग से आई। वो एग्जैक्टली तूफान से डिस्कनेक्टेड होता है, वो चल रहा होता है, कंट्रोल में नहीं। तो ऐसा नहीं है। इट कैन बी बोथ वेज। मैं आपकी बात को काट नहीं सकता, क्योंकि दोनों बात हो सकती है कि उसने गदा फेंकी हो कस के और भगवान ने रोक दी हो, और यह भी हो सकता है कि हाथ में पकड़ी हुई स्पीड से चलाई हो। मैं आपकी बात से सहमत हूँ इस बात से, क्योंकि आगे के श्लोकों में ये आएगा कि वो गदा गिर गई और भगवान उसको फिर बोले उठाओ उसको, उठाओ उसको उठा 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 तो उठा बहुत चिढ़ गया वो, है ना। ये है ना आगे के श्लोकों में। तो हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं, तो उसी अर्थ में ले रहे हैं। तो चलिए, कोई भी हो, तूफान के वेग से गदा आ रही है। देखिए, आप विचार कीजिए, कोई अद्धा समझते हैं आप हंस रहे वरुण प्रभु। मान लीजिए किसी के गुंडे के हाथ में अद्धा हो, वो खींच के मारे तो डर नहीं लगेगा? अरे एक छोटा कंकड़ मारता है तो चोट लग जाती है, तो अब एक अद्धा मारेगा तो कितना तेज चोट लगेगा? सर फट जाएगा बिल्कुल आराम से। कोई मर भी सकता है। ज़्यादा अपना हमारा किसी का सर फोड़ने के लिए बहुत ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शक्ति की जरूरत नहीं होती। तो सोचिए कि वो पॉइंट तो आ ही रहा है ना कि उसके हाथ में इतनी शक्ति थी, उस पूरे बल से मारा। एक बात ध्यान रखना कि वो बल का 1% भी कम करके नहीं मारने वाला। जरा सी दया नहीं है कि हल्का मारें मुझे पता नहीं, बार बार माँ याद आ रही
डिपेंडिंग मूड क्या होता है, अगर क्रोध आएगा तो पूरा ताकत से मारेगी और अगर ऐसे, मेरी बात बहुत नहीं मारती थी, बट आपने महसूस किया होगा ना, आपकी भी माँ ने ऐसे, हाँ ठीक है, नहीं आपकी माँ नहीं मारती इसलिए बिगड़ गया ठीक, उसका मूड पे डिपेंड करता है, जितना क्रोध आएगा उतना ही पूरी शक्ति ला के मारती, तो पूरी शक्ति लगा के उसने जो है फेंका, इसलिए तूफान के वेग से आ रहे थे। कितनी बड़ी गदा होगी, याद कीजिएगा कुंडल इतना बड़ा था कि रावण झेल नहीं पा रहा था, तो गदा कितनी बड़ी होगी। ठीक है, साधु हे विदुर जी, अब एक इंटरेस्टिंग बात है, यज्ञ सूकर, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, यज्ञ मूर्ति भगवान अभिषेक मूर्ति कहाँ गया, भगवान वराह ने शत्रु हिरणाक्ष के मिशता देखते देखते वातः रंहसम, वायु के समान वेग वाली ताम सव्य न, उस गदा को अपने सव्य न मतलब अपने बाएं पदानी पैर से लीलया प्राहरत, खिलवाड़ में ही नीचे गिरा दिया। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, जो यज्ञ स्वरूप हैं, जिनको यज्ञ में आहुति दी जाती है, उन पर क्या, इनको क्या आहुति दे रहा है ये, गदा की वो भी तूफान की स्पीड, यस ये है उनका सम्मान। लेकिन भगवान को सब अच्छा लग रहा है। पदा सव्य न ताम साधु, ताम मतलब उस गदा को, साधु अर्थात हे विदुर जी उस गदा को सव्य न पदा, बाएं हाथ से। अच्छा माताओं, कितने लोग बाएं हाथ से कुकिंग कर सकती हैं? तो आप कभी कहिए अरे ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, इसका क्या मतलब होता है? वेदवाद ने कभी बोली हैं कैसे? आप नहीं बोलती हो, आप नम्र हैं, लेकिन फिर भी मान लीजिए कभी ऐसा बोले, कोई व्यक्ति बोले हमारे बाएं हाथ का खेल है, मतलब बहुत इजी है। बहुत इजी। क्यों इजी? ये क्या आशय समझे इस शब्द का मतलब? बाएं हाथ से कोई भी कार्य, सिंपल कार्य करने में भी कठिनाई होती है, ठीक, और वह और कठिन कार्य आप खेल खेल में बाएं हाथ से कर दीजिए, तब इसका मतलब कि आप बहुत एक्सपर्ट हैं, वो कार्य आपके लिए बहुत इजी है। जस्ट लाइक बाएं हाथ से आप रिमोट को पकड़ करके एसी बंद कर सकते हैं, तो उसमें कोई कठिनाई नहीं, इसमें तो हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है। कितने लोग वोटिंग करने के लिए बाएं हाथ को खड़ा कर सकते हैं, सो इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, तो ये कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन अब कोई बाएं हाथ से रोटी बना सकता है, कोई पतली वाली? नारायणी माता जी बना लेती होंगी, नहीं बना बात, अरे तो आप समझ रहे हैं कि ये बड़ा मुश्किल कार्य हो जाएगा, बाएं हाथ से रोटी, वो भी पतली गोल, वेरी डिफिकल्ट। तो भगवान के इंटरेस्ट, अच्छा इसमें एक इंटरेस्टिंग बात आ रही है, एक बहुत मज़ेदार बात बताऊं। आप राइट हैंडर हैं कि लेफ्ट हैंडर, ये कैसे जानेंगे? अगर आप पजामा पहन रहे हैं तो पाँव कौन से टांग में पहले डालते हैं, उससे मालूम चल जाए आप चेक करना हम तो धोती पहनते हैं, लेकिन आप चेक करना कि आप, हाँ उसके रिफ्लेक्स स्ट्रांग है, तो अगर आप दाएं टांग में पजामे की दाएं टांग में आप पाँव डाल रहे हैं तो आप राइट ही। आप नोटिस करना, कल्याणपुर तो धोती पहनते हैं तो आप नहीं जान पाएंगे, नोटिस करना। तो ये कहने का मतलब, अब मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, लग रहा है लौकिक बात कर रहे हैं। आप एक चीज़ बताओ, जब इस प्रकार से ये मतलब गदा भेजी जाएगी, विल नॉट योर रिफ्लेक्स वर्क? मैं ये बताना चाहता हूँ। बड़ा ये देखो, हम सोच के नहीं आए थे एग्जाम्पल, लेकिन एकदम सही एग्जाम्पल है कि आप अगर पैंट शर्ट पहनते हैं तो उसमें आपकी रिफ्लेक्स कार्य करते हैं। आप गाड़ी चलाते हैं, एकदम से कोई आता है तो ब्रेक मारते हैं, कौन सा ब्रेक मारते हैं? जनरली दोनों मार देते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपका हाथ कैसे मतलब उसमें सधा हुआ है। तो भगवान का रिफ्लेक्स, वैसे तो भगवान के दोनों अंग सब बराबर कार्य करता है, लेकिन एक हम अपने एंगल से देख रहे हैं कि बाएं पाँव से गिरा दिए, मतलब जनरली देखा जाता है कि बाएं पाँव में कम शक्ति होती। कभी आप भगवान ना किए हो, कभी ऐसा किए हो, किसी को लात मारे हो तो लेफ्ट नहीं मारी होगी, राइट मारी होगी। आप वेरी गुड, फुटबॉल में भी राइट किक मारते हैं, वेरी गुड, परफेक्ट। यानी कि रिफ्लेक्सेस आपके जो उस टांग में चलेंगे जो अधिक शक्तिशाली हो। मैं एक इंसान की तरह एनालिसिस कर रहा हूँ, यदि भगवान के लिए ऐसा कोई भेद नहीं है, वो तो सारी कर लेते हैं। लेकिन एक बात है कि यहाँ पे क्यों बोले कि बाएं टांग से रोक दिए? हमको ऐसा आशा लग रहा है बाएं टांग का मतलब इज़ वेरी इजी फॉर हिम। तो अपने बाएं पाँव के द्वारा भगवान यज्ञ सूकर रूप में है, लेकिन यज्ञ मूर्ति हैं, लीला के द्वारा खेल खेल में शत्रु मिश्रता, उसके देखते ही देखते प्राहरद वातरंग हसम, जो वायु के वेग से आ रही थी, प्रहार किया, उसको उन्हें नष्ट कर दिया। अब उसको कितना तिरस्कार महसूस हुआ होगा, विचार कीजिए। हाथ से पकड़े होते
या अपने को बचा लिए होते पहले की तरह, तब भी कुछ सम्मान होता उस गदा का। वो पाँव से मारे इसके नीचे। कोई किसी की इतनी प्रिय वस्तु को, उसके अस्त्र को पाँव से टच करा देना, और वो ऐसे मतलब दिखा रहा है कि भगवान ने उसको बिल्कुल ना नेग्लेक्ट, एग्जैक्टली वर्ड, तिरस्कृत कर दिया। भगवान क्रोध दिलाने बड़े तेज हैं। श्रीधरी, ये क्या पढ़ गया मैं? 9th आना चाहिए ना? नहीं है। अरे ये कुछ, अच्छा ठीक है, ओके, सो विल स्टॉप हियर। आगे देखते हैं भगवान क्या होता है, भगवान की इच्छा होगी, देखते हैं क्या होता है क्या करते हैं। और एक प्रश्न बनेगा कि सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन कटी कि नहीं कटी। कुछ प्रश्न है, ताकत में भी कंट्रोल नहीं, और कोई प्रश्न, कोई किसी का प्रश्न छूट तो नहीं गया ना? ओके। ऐसा रूल होता है कि जिसके पास गदा है वो गदा वाले के साथ युद्ध करेगा, धनुर्धारी के साथ युद्ध करेगा? या हाँ, भगवान ने चक्र लिया तो यस। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि भगवान ने चक्र लिया तो इसके पास तो चक्र नहीं है, देखो चीटिंग कर रहा है जब इसके पास गदा नहीं थी, क्षमा कीजिए, जब भगवान के पास गदा नहीं थी, देखो कितना धार्मिक व्यक्ति था, सज्जन शिरोमणि, और उसने युद्ध नहीं किया। देखो अब ये भगवान चक्र ले रहे हैं। हमको नहीं पता, नहीं अभी देखिए अभी क्या होता है। अभी त्रिशूल चलेगा साहब, अभी त्रिशूल चलेगा। हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न कर। देखो अब हमको बहुत मज़ा आ रहा है। क्यों मज़ा आ रहा है? क्योंकि भक्त लोग बड़े ध्यान से एक एक लीला को, एक एक श्लोक को विचार करें। बड़ा अच्छा। अभिषेक प्रभु आप आएंगे, आपके लिए प्रसादम रेडी है। वेरी नाइस क्वेश्चन कि इधर चक्र उठाए हैं तो उधर उसके पास कोई अस्त्र होना चाहिए। अस्त्र शस्त्र का अंतर समझते हैं ना? शस्त्र हाथ में हाथ से पकड़ के चलाते हैं, अस्त्र फेंक के चलाते हैं। तो जब इसके पास अस्त्र नहीं है तो भगवान सुदर्शन क्यों चलाए रखे हैं? तो इसके पास है, इनके पास भी शक्तियाँ होती हैं, स्मरण करके ला सकते हैं अस्त्र वस्त्र, जो भी कुछ सिस्टम हो, इनके पास भी एक है, उसका नाम है त्रिशूल है उसके पास। तो ये त्रिशूल फेंकेगा। एक्चुअली भगवान चक्र पहले नहीं चलाएंगे, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है भगवान की। ये पहले त्रिशूल चलाएगा और भगवान उस यार स्टोरी खुल जाएगी, लेकिन आगे है वो चलेगा। तो दोनों तरफ अस्त्र का ही टकराव होगा। आप में से कभी याद है वो बचपन का दिन जब महाभारत देखते थे? हम तो ऐसे देखते थे। अच्छा, अर्जुन ने ये चलाया चक्र वाला, ड्रिंग 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 करके आ रहा है, वो उधर से क्या चलेगा? आप लोग देखें कभी इस तरह से? समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट विल हैपन, कृष्ण विलिंग, टुमारो। सो वी हियर दैट, कृष्ण विलिंग। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। एक बात आप लोग को मैं बता करके छोड़ूंगा, और बहुत रहस्यमय और बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के। मैं भूल ना जाऊँ इसलिए बता देता हूँ। देखिए, हम लोगों ने एक बड़ी रहस्य सीखा है माधुर्य कादम्बनी में। जो भक्ति के साधन हैं उनके संपादन में जो रुचि है वो जैसे जैसे वर्धित होती जाती है वैसे वैसे हमारा हृदय सॉफ्ट होता जाता है। ये समझ गए ना? तो अब आप ये देखिए कि जो 5 अंग है ना भक्ति के, उनमें आपको रुचि किस चीज़ में है। अगर नाम जप में रुचि है तो नाम में बढ़ाइए, कथा में रुचि है तो कथा में बढ़े। कुछ है जिसमें आपको अभी भी रुचि मिल गई। मैं ये कहना चाहता हूँ, यू मे हैव स्ट्रगल इन चैंटिंग, जप मे, नॉट नेसेसरली। मैंने ये अपने काउंसलर को पूछा था, परम पूज्य भक्ति समेत महाराज को, कि जप महाराज संघर्ष है, कीर्तन अच्छा लगता है, तो कहते हैं देन स्ट्रगल इन चैंटिंग इन जप एंड एन्जॉय द कीर्तन। मतलब नॉट एन्जॉय बट रिलिश द कीर्तन। तो अब जिस भी किसी एक भक्ति के अंग में, एक्सेप्ट प्रसादम, प्रसादम में तो सबकी रुचि होती है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी रुचि है तो डोंट होल्ड योर सेल्फ बैक बिकॉज यू हैव लर्न दिस सीक्रेट। क्या सब समझ पा रहे हैं कि मैं सीक्रेट क्या बता रहा हूँ? अगर किसी चीज़ में, मान लीजिए किसी को वैष्णव सेवा में ही रुचि, बहुत लोग बहुत सेवा करते हैं, बहुत सेवा। एक भक्त है ना जो प्रसाद का चला रहे हैं, बहुत उनकी रुचि होती है। किसी को गायों में सेवा, गाय भी भगवान के संग में, तो किसी की धाम सेवा में होती है। जिस भी भक्ति के अंग में, और स्पेशली भागवतम तो बहुत ज़बरदस्त है, भागवतम और नाम जप, नाम संकीर्तन, इसमें अगर रुचि है तो छोड़िए मत इसको, उसको लगाइए। क्योंकि रुचि, एक और बात विचार कीजिए, अगर किसी कार्य में रुचि है तो उसको अनुकूलमय तरीके से करने की इच्छा स्वाभाविक रूप से होती है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए कल्याण प्रभु को जैसे कुकिंग में इच्छा है, कुकिंग की इच्छा, सॉरी गलत बोल गया, मैं उधर देख रहा था, निशा माता जी को कुकिंग करना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? ओके लगता है, ओके। किसी को यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है कुकिंग करना? हाँ चलिए, श्री वल्लभा माता जी को, ओके,
तुंग विद्या तो आई डोंट ट्रस्ट यू, इनको तो सात्विक सब्जी आपके खाने वाले भी नहीं, सब घोट घाट के दे देंगे। तो श्री वल्लभा माता जी को कुकिंग में इंटरेस्ट है। तो माता जी जब आप कुकिंग करने जाते हैं तो जो जो अच्छे से बनेगा वो सहज रूप से स्वीकार करते हैं ना, कि ये मसाला ऐसा अच्छा बनेगा, ये बनेगा। तो व्हेन यू हैव टेस्ट देन यू विल एक्सेप्ट एवरीथिंग विच इज़ फेवरेबल। जैसे मुझे म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट है, तो आप देखिए वो मैं उन चीज़ों को ग्रहण कर लेता हूँ कि हाँ साउंड सिस्टम ऐसा अच्छा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आप कुछ भक्ति में प्रगति के फॉर्मूले सीखे, कल्याण प्रभु को श्रवण में रुचि है, तो आप देखिए कि ईयरफोन खराब होगा तुरंत कहेंगे नहीं ईयरफोन चाहिए। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये चीज़ आप सब लोगों के संग हो रही है, इसको कैच कीजिए। क्या ये हमको भक्ति कार्य बहुत अच्छा लगता है, किसी को फूल माला बनाना अच्छा लगता है। आप देखो मंदिर में क्या फूल, अमेजिंग। हर दिन मैं समझ रहा हूँ माला अलग होती है, अलग अलग प्रकार की लगती है। तो वो आपके ये जो अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम है वो बहुत ईजी हो जाएगा। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम है ना भक्ति का स्वरूप लक्षण, कि अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा करना। तो आपको कोई भक्ति का अंग जो स्पेशली ये 5 अंग जो हैं वो स्पेशली बोल रहा हूँ, अगर ये बड़े अच्छे लग रहे हैं, इनमें से कोई एक अच्छा लग रहा है, मान लो भागवत अच्छी लग रही है, तो अब उसमें आप अनुकूल चीज़ों को स्वीकार आसानी से कर लेंगे क्योंकि आपको रुचि है उस चीज़ में। आई होप आई एम गेटिंग द मैसेज अक्रॉस। और जितनी रुचि बढ़ती जाएगी, जितना अच्छे से करेंगे और हृदय पवित्र होगा, और जैसे रुचि बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे हमारी भक्ति भी बढ़ती चली जाएगी। एक दिन आसक्ति, एक दिन भाव, सब आएगा, सब होगा, एवरीथिंग विल हैपन। उम्मीद है कि आप बात समझ पा रहे होंगे। सो जरूरी नहीं है कि सामने वाले को भी वही चीज़ में रुचि हो, आपको किस चीज़ में रुचि दी गई है, एंड कृष्ण डेफिनेटली गिव्स। और श्रवण में दे रहे हैं भागवतम में, तो फिर तो कहना ही क्या। जो भी हो, किसी को श्लोक पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को प्रीचिंग, जो भी भक्ति का अंग है, लेकिन कोई ना कोई अंग जरूर होगा जो आपको अच्छा लगेगा, उसको पकड़िए, उसमें अपनी एनर्जी को और इन्वेस्ट कीजिए। चैंटिंग तो जब है ही, ठीक है। विल स्टॉप नाउ। हरे कृष्णा, थैंक यू।